अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान अलमानी। और आज जो हमारे साथ शख्सियत हैं वो किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री की बड़ी जानी पहचानी शख्सियत और ड्रामा इंडस्ट्री के बड़े ही मारूफ नामवर शख्सियत हैं असद खान कुरैशी। आइए आज उनसे बातचीत करते हैं और उनसे मिलाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको हम अपने एकता स्टूडियो में वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं कि आप यहाँ पर आए। थैंक यू, हाँ, बड़ी मेहरबानी। मोस्ट वेलकम। असद कुरैशी साहब, कहा जाता है कि शोबिस के जो लोग होते हैं वो बड़े ही जो है वो खुदगर्ज होते हैं। तो हमने देखा है कि ऐसा तो नहीं होता, लेकिन आप जो है एक्टर की हैसियत से, अदाकार की हैसियत से इसको कैसे डिफेंड करेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन को बताऊं कि शोबिज़ में क्या हर जगह हर फील्ड में आप जाके घुसेंगे और जैसे ही उनसे वास्ता पड़ेगा तो खुद गर्ज लोग आपको मिलेंगे। सही बात। हर जगह होते हैं, तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सही होते हैं, अक्सरियत नहीं होती मगर होते हैं। सही। असद कुरैशी बतौर आर्टिस्ट या आज कल जो इस मंजिल पे पहुँचे हैं वो उसके पीछे किसका हाथ है? मतलब असद कुरैशी आज जो कुछ भी हैं उसके पीछे कौन सी कड़ी है, किसकी बदौलत हैं आप? सबसे पहले तो मेरी अपनी वालदा की दुआएं। वो मेरी माँ, जो अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। माँ जो होती है वो पहला दर्स होता है, पहला स्कूल होता है। तो जो कुछ मैं काम करता था माँ से पूछ के करता था, उससे मशवरा करता था, बाकी किसी से भी मशवरा नहीं करता, न भाइयों से, न वालिद से, किसी से भी नहीं, न दोस्तों से। माँ जो मुझे कहती थी मैं वही काम करता था। तो इसके मतलब पीछे मेरे माँ का हाथ है, ज़बरदस्त। मेरी माँ। अच्छा, हमने आपकी फ़िल्मों में या ड्रामों में देखा है कि बाज़ औक़ात आप जो हैं आपकी फ़िल्मों में घोड़े सवारी आप बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। तो आप ये हमारे नाजरीन को बताइए कि ये जो घोड़े सवारी आप करते हैं ये सीखी है या ये जो है वो कैमरा का कमाल होता है? इसके पीछे रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि मेरे बाबा ज़मींदार थे, तो उनकी अपनी ज़मीनें होती थी, उनके यहाँ घोड़े भी होते थे। इस्तांबुल में छोटा था, तो जैसे ही मेरी छुट्टियां होती थी तो मैं वहाँ जाता था अब्बा के पास। बाप का लाडला भी था, तो मैंने आस्ता आस्ता घोड़सवारी सीखी, घोड़ों से गिरा भी, चोटें भी खाई। फिर तो ऐसा परफेक्ट हो गया। तो काफ़ी लोग मुझे कहते थे कि जो हम दुबई में या लंदन में या जहाँ जहाँ हम जेकी जो होते हैं घोड़सवार, वो कहते हैं हम इतने ख़तरनाक घोड़ों को कभी इस तरीके से नहीं दौड़ाया जिस तरीके से आप दौड़ाते हैं। मतलब ये आपकी बचपन की शरारतों में शामिल था। फिर मैं ठीक ठाक घोड़सवार हो गया, जो आगे चल के मुझे जो है फिल्मों में और ड्रामों में काम आई। और उसके अलावा फिर मैंने जब फिल्मों में स्टार्ट लिया, सिंधी फिल्मों में, तो मेरे सीनियर अब्दुल लतीफ़ साकी के नाम से उर्दू फिल्मों में, पंजाबी फिल्मों में बहुत बड़ा नाम था। अब वो इस दुनिया में नहीं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। दूसरा नाम शाहबाज दुरानी। तो उन्होंने कहा कि जब आप फिल्मों में आ रहे हो तो घोड़सवारी तो आपको आती है, तैरना आता है, मुझे तैरना भी आता है। फ़ाइट, मैंने बोला फ़ाइट मुझे नहीं आती, मैं फ़ाइट करता भी नहीं हूँ। बोला फिल्मी फ़ाइट सीखो। फिल्मी फ़ाइट में जो होती है फुट वर्क होती है कि जिस तरीके से आप सामने वाले आ रहे हो तो पाँव की जो फुटवर्क और हाथों का जो है ये मूवमेंट जो है वो इस तरीके से आए जैसे आपको चोट न लगे और महसूस अगले को, देखने वाले को हो कि हाँ आपने इसको पंच भी मारा, किक भी मारी और वो बाकायदे बंदा पीछे चला गया। और अगला भी परफेक्ट होता है, वो भी फाइटर होता है। तो ये मैंने जाके जो है लाहौर में सीखी, कुछ कराची में सीखी। मतलब घोड़े सवारी जो है वो रियलिटी में शामिल है। घोड़सवारी और तैरना ये पहले से ही सीखा हुआ था। फाइट फिल्मी सही, वो जो है वो मैंने लाहौर और कराची में फिल्मी डायरेक्टरों से सीखी। फाइट डायरेक्टर लिखा होता है ना, उनसे जाके सीखी। अच्छा, आप हमें यह बताएं कि अगर असद कुरैशी अदाकार ना होते तो क्या होते? हाय 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 हाय, मेरे दिल का सवाल किया, दिल जला दिया। वो अमरीश पुरी कहता है ना, दिल जले। तो हम हैं दिल जले। सही। तो मैं एक बात कहूँगा, 73 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। अफसोस की बात है अभी तक कोई भी एक सिंधी क्रिकेटर सिलेक्ट नहीं हुआ है।
नेशनल टीम दूर की बात है, PSL जो अभी शुरू हो रहा है उसमें भी जगह नहीं है। आगे जो बड़े बैठे हैं ओहदों पे, उनके लिए सवालिया निशान है। बिल्कुल। सिर्फ सिंधी नहीं, बलोच भी, एक सिंधी दूसरा बलोच, ये दोनों कौमें 73 साल से सिलेक्ट नहीं हुई है। एक था किसी ज़माने में जब इमरान खान आसिफ अपना कौन सरफराज नवाज़ की हम शक्ल आफ्ताब बलोच था, तो मैंने समझा कि यार ये आफ्ताब बलोच एक बलोच तो आ गया। बाद में पता चला वो DJ खान का था, पंजाब साइड का था। तो मकसद है कि अभी तक ना कोई सिंधी आया है ना कोई बलोच आया है। दुख होता है। चलो नेशनल टीम में आप जगह नहीं देते हो, कम से कम PSL में तो उनको खिलाओ। बिल्कुल। कराची हमारा दारुल खिलाफा है, कराची किंग की टीम है, तो इनको चाहिए। हम 7 करोड़ हैं सिंधी, 7 करोड़ क्या ना अहल है? गढ़ी खुदाबश में इतना बड़ा स्टेडियम है, नवाबशाह में है, दादू में है, सखर में है, शिकारपुर में है, इतने अच्छे खिलाड़ी हैं खेल रहे हैं। हैदराबाद में है नियाज स्टेडियम। तो दुख होता है। मकसद है कि 73 ईयर्स हो गए, कोई भी नहीं। मतलब क्रिकेट का शौक था जो वो आपका? मुझे शौक था, मगर अभी मैं वो अमरीशपुरी वाला बताया ना, दिल जले। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल टीम या PSL हो, उसमें जब किसी सिंधी या बलोच को मौका नहीं दिया जाता तो क्यों नहीं दिया जाता? इसकी क्या वजह है? तो मैंने सवालिया निशान उनके लिए कह दिया ना। सही, मतलब ये उनके लिए एक सवाल है कि आखिर क्यों 7 करोड़ की मर्दमशुमारी में 7 करोड़ तो यहाँ पर हैं। अगर हम बाहर जाएं, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, UK में रहते हैं, सऊदी में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, ये हमारे पाकिस्तानी, वो भी अच्छे क्रिकेटर हैं। सही। तो मैं उनको अगर प्लस करूँगा तो ये 7 करोड़ से रेशा ऊपर चला जाएगा। सही। मकसद ये है कि क्यों है, क्या है, ये सब उनको पता है जो वहाँ उन कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। अच्छा, नाम से याद आया असद साहब कि आपने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा नाम पैदा होता, तो नाम से आपसे एक सवाल है कि कभी सियासत में आने का शौक़ हुआ? सियासत में अगर इस दौर की सियासत कहते हो तो मेरे बाप की भी तो मैंने यूं कान पकड़ लिए। मुझे गालियां नहीं खानी, अपने बुज़ुर्गों की जो है ना वो बेहुरमती नहीं करवानी। जिस तरीके से इनको सोशल मीडिया पे गालियां पड़ती हैं, आप भी वो कमेंट्स पढ़ते होंगे, तो वह सियासत से। हाँ, सियासत अगर सही तरीके से हो तो वो इबादत है। सही, यानी कि काम करना, गरीबों के काम आना, गलियां जो है वो पक्की करवाना, सीवरेज सिस्टम सही करवाना, महंगाई पे कंट्रोल करना, एजुकेशन पे तवज्जो देना, हेल्थ पे तवज्जो देना, इरिगेशन पे तवज्जो देना, बहुत सारे मसाइल हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन के ऊपर ये नहीं चोरी की गाड़ी इंजन तब्दील हो गई, नाम आ गया, इस तरीके से न हो। कोई भी महकमा हो जो हमारे सिंध सूबे के हैं, मैं उनकी बात कर, वक्त तो दूर है, पहले सिंध सूबे को तो कंट्रोल कर लो। रोड टूटे हुए, मतलब सियासत तो अवामी खिदमत और अवामी खिदमत है। जैसे हमारे यहाँ एक ही अब्दुल सत्तार ईदी पैदा हुआ, दूसरा अब्दुल सत्तार ईदी पैदा नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा कोई सपना आपका जो आज तक पूरा ना हुआ हो और ख्वाहिश हो कि काश मैं ये कर पाता, ऐसा कौन सा सपना? हाय हाय, हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो ख्वाहिशें होती हैं। बिल्कुल। तो बहरहाल बहुत सारी ख्वाहिशें थी, कुछ पूरी हुई, कुछ नहीं हुई, तो बस ख्वाहिशें ही रहती हैं। मतलब ख्वाब रहते हैं। मैं हकीकत की दुनिया में रहता हूँ, जो मिलता है जी बिस्मिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो जो मैं ख्वाहिश करता हूँ या सोचता हूँ काश यूं, तो उनमें से कोई अल्लाह ताला पूरी कर देता है। वो मेरा परवरदिगार है, बंदे को देखता है, उनकी नीयतों को देखता है, मेरी पूरी भी होती है। सही। अच्छा, आपके करियर का कोई ऐसा ड्रामा जिससे आप मुतमईन ना हुए हो, मतलब कि आपको कोई ऐसा कैरेक्टर दिया गया हो जिससे आपने सोचा हो कि काश ये मैं नहीं करता? असल में बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे। कुछ तो मैंने आधे में छोड़ दिए, मगर मुझे दुख होता है उन अदीबों पे और उन तनकीद निगारों पे। जब मैं वो ड्रामे छोड़ चुका तो बजाय हौसला अफजाई के 2 अल्फाज लिख लेते सोशल मीडिया पे कि यार तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये ड्रामा आपने छोड़ दिया। हाँ, बहरहाल बहुत ड्रामे ऐसे हैं कि जो मैं चाहते हुए भी
कुछ मेरी अपनी गलती है, वो ये है कि मैं यार वेस हूँ, दोस्तों के साथ दोस्तियाँ मनाता हूँ, दोस्तियों में आके फिर वो मैंने ड्रामे किए, फिर उसका मुझे पछतावा भी हुआ। बिल्कुल। बहरहाल अच्छा, जैसे आजकल मेरे पास तुम हो ड्रामा बड़ा टॉप पे जा रहा है, पाकिस्तान इंडस्ट्री और तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा कहा जा रहा है जी। और उसमें भी जो है लोगों ने उसको बड़ा तकरारी बना दिया है। कोई कहते हैं कि ये औरत के करेक्टर पे ड्रामा बनाया गया है। तो इसी तरह जो है आपके ड्रामों पे भी लोगों ने काफ़ी जो है सवालिया निशान उठाए हैं। वो कहते हैं कि आप अपने ड्रामों में जो करेक्टर उठाते हैं कभी वडेरे का होता है, कभी किसका होता है, तो ये क्यों? असल में सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं जो अदाकार हूँ रॉ मटेरियल हूँ। रॉ मटेरियल ये होता है कि भाई जहाँ फिट कर दो वो फिट हो जाए। आपको पता है मालिक चैनल का वो होता है, उसके नीचे प्रोग्राम मैनेजर होता है, उसके नीचे स्क्रिप्ट एडिटर होता है, लिखता कोई और है, सोचता कोई और है। हमें कहते हैं कि भाई आओ काम करना है, जैसे लेबर होता है कि कोई ईंट उठा रहा है, कोई जो है लेपा लेपी करता है, कोई क्या करता है, कोई गाड़ी चला रहा है, हम वो लेबर हैं। अब वो राइटर जो सोचता है कि यार ये असद कुरैशी जो है कद काठ में भी अच्छा है, आवाज़ भी भारी है, चलो इससे ये किरदार कराएं तो अच्छा है। चलो एक दफ़ा मैंने कर लिया, अच्छा लगा, हिट हो गया, तो उसके पीछे फिर लाइन लग गई। ये नहीं होना चाहिए। अब लोगों के लिए अवेयरनेस भी नहीं है, लोगों में मालूमात नॉलेज भी नहीं है। वो समझते हैं कि ये अच्छा मेरे बाप का स्टूडियोज नहीं है, मेरे बाप का कोई चैनल नहीं है, चैनल का मालिक कुछ और है, कमाने वाला कोई और है। सही। जिस तरीके से 50 से 60 एक्टर होते हैं उसमें एक मैं भी होता हूँ मोहरा। मैं अच्छा काम करता हूँ, समझ लो कि जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं असली असद कुरैशी बोल रहा हूँ। जब मेरे ड्रामे होते हैं तो वो कुछ मुख्तलिफ असद कुरैशी होता है, वो हिट होता है। सही। अब 80% या 90% जो हमारी बाराड़ी है, देहात है, तो उनका मैं कौमी हीरो हूँ। सही। तो वो लोग देखते हैं ये ड्रामे मेरे, पसंद करते हैं। कुछ लोगों ने फिर हमारे एक्टरों ने, कुछ डायरेक्टरों ने जिनके मैंने ड्रामे छोड़े, जो मैंने आपको पहले बताया कि आधे में छोड़ दिए थे, कुछ लोगों के मैंने ड्रामे नहीं किए। तो जो मैंने दुख का इज़हार किया कि यार काश ये जो हमारे अदीब या अखबार लिखने वाले या कालम लिखने वाले 2 अल्फाज मेरे लिए लिखते कि असद कुरैशी तुमने ये बड़ा काम किया, वो ड्रामा जो था तकरारी तुमने छोड़ दिया आधे में। आप यकीन करें मेरे ऊपर 4-4 साल की पाबंदी भी लगी उन चैनलों ने कि भाई तुमने क्यों ये ड्रामा छोड़ा। मैंने बोला मैंने आवाम की खातिर छोड़ा ये ड्रामा, आवाम को ना पसंदीदा था, मैंने आवाम के साथ जाना था, मैं आवाम में रहना चाहता हूँ, आवामी हूँ। तो अवामी अदाकार जब भी होता है तो फिर वो आवाम के साथ ही चलता है। तो बहरहाल कुछ मतलब इससे ये साबित हुआ कि असद कुरैशी अपने फैंस के जज्बात का मैं ख्याल करता हूँ, मगर कुछ इसमें हमारे आर्टिस्टों का, डायरेक्टरों का, जिनको मैंने ना की थी कि मैं ये किरदार नहीं करूँगा, उन्होंने जो है आके इंटरव्यू में कहा कि ये हमारी सकाफत नहीं है, ये हमारा भाई किरदार होता है। हज़रत आदम के 2 बेटे लड़े, उस टाइम तो ये हमारे ड्रामे नहीं थे ना। बिल्कुल। तो क्या हमने उनको कहा था कि तुम लड़ो, एक मरे और एक बचे? सही। तो ये तो शुरू से नेकी बदी का चल रहा है। हम सिंधियों में ये है कि फ़ौरन हम अपने कल्चर पे चले जाते हैं और कोई अल्फाज उनके मुंह में नहीं होते, कहते यार मुझे कल्चर तबाह थी हो, मेरा कल्चर तबाह हो गया। कल्चर किसी का तबाह नहीं होता। हम यहाँ बैठे हुए हैं, बड़ी बात नहीं करते, अल्लाह का करम है, सिंध से हम मोहब्बत करने वाले हैं, सिंधी ज़बान से मोहब्बत करने वाले हैं, सिंध में रहते हैं, सिंध में मरना है और सिंध के लिए सब कुछ वक्फ किया हुआ है। हम कभी भी ये सोच नहीं सकते कि कोई हम गलत काम करें। जब मेरी बॉडी थी तो मैं सोचता था काश कोई ऐसी मूवी हो दूल्हा दरिया खान के ऊपर, काश ऐसी फिल्म बने जैसे हॉलीवुड वाले बनाते हैं, होशमंद शीदी पे हो, काश हेमू कलानी पे हो, काश 2-2 सुमरे के ऊपर हो। मेरी जो दिली ख्वाहिश होती थी इन सिंध के सूरमों के ऊपर, मतलब सिंध के जो तारीखी किरदार हैं उनको आप उजागर करना। क्योंकि मेरी एक तो बॉडी थी, दूसरा घोड़सवार था, उस ज़माने में जंगें घोड़ों पे होती थी, तो ये मैं बखूबी हॉलीवुड की तरह, बॉलीवुड की तरह कर सकता था। अभी तो जदीद टेक्नोलॉजी आ गई, उस टाइम तो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो मेरी दिली ख्वाहिश ये थी कि मैं इस टाइप के काम को, आया भी इसीलिए था इस लाइन में। बिल्कुल। ये नहीं आया था कि वो बंडोलियाँ बांधी हुई हों, हथियार हो, ढस भाई एक दफ़ा हो गया जान ख़त्म। सही।
सलमान खान भी तो करता है, अजय देवगन भी करता है, पड़ोसी मुल्क के जितने हीरो हैं वो उनकी जब मूवी आती है तो वो एक्शन मूवी होती है। हमारे यहाँ बदनसीबी ये हुई बिल्कुल कि फिल्म को ड्रामे में डाल दिया। सही, फिल्म अलग चीज है, ड्रामा अलग चीज है। फिल्म का स्क्रिप्ट अलग होता है, सही, ड्रामे का स्क्रिप्ट अलग होता है, रेडियो का स्क्रिप्ट अलग होता है, स्टेज का स्क्रिप्ट अलग होता है। यहाँ क्या हुआ, अनट्रेंड लोग बैठे हुए थे, उन्होंने जो है देखिए हाँ ये फिल्म अच्छी है, चलो इस ड्रामे में इसको कन्वर्ट कर लो, दूसरी फिल्म भी उसमें डाल दो, नाम चेंज कर दिए। अच्छा, मेरी तो फिल्में सारी देखी हुई होती थी, मैं फिल्मी बंदा था, मुझे पता चलता जब सीन करता अरे ये तो इस फिल्म का सीन वाकई इसे टच हो रहा है। इस तरीके से वो ड्रामा जो हमारा पीछे चला गया। रही बात मेरे पास तुम हो, अगर यही ड्रामा सिंधी में होता, मैं यकीन से कहता हूँ जो नाज़रीन सुन रहे हैं, जो हुमायूं सईद ने जो अल्फाज बोले थे ना, 2 टके की औरत, अगर कोई सिंधी एक्टर किसी औरत को ऐसे कहता ना तो सोशल मीडिया पे आग लग जाती। बिल्कुल सही बात, ठीक है। और जब वो उसी लड़की की शादी होती है, असल मालकन आती है और वो दुल्हन के रूप में खड़ी है, उसको कहती है कि काश देखो तेरा चेहरा कितना खूबसूरत है, कितनी अच्छी लग रही हो, मगर मेरा दिल चाहता है कि तेरे मुंह पे मैं थूकूं। बिल्कुल हाँ, ऐसे अल्फाज और इनको तकरारी बनाकर जो है पेश किया गया। अगर हमारे सिंधियों में ये ड्रामा में होता ना तो आग लग जाती कि यार ये चाहे ये क्या है, औरत की तजलील। हमारे सिंधियों में न्याणी के सत कुरान समझदान, न्याणी सत कुरान होती है, औरत का एहतराम नहीं है, ये नहीं है, मगर वहाँ हजम हो जाता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा भी अगर देखो एंटरटेनमेंट है, ड्रामा हो फिल्म हो, ये तफरी हो, ड्रामे को ड्रामा रहना चाहिए, ड्रामे को ड्रामा आया गया खत्म, उसको तफरी के तौर पे देखो, उसको ये ना देखो कि यार मेरा कल्चर तबाह हो गया। कल्चर किसी की माँ को ताकत नहीं है कि हमारा कल्चर तबाह करे। बिल्कुल, बिल्कुल। कल्चर कायम और दायम रहेगा जब तक ये सिंध धरती है, सिंधी एक भी जिंदा है, कल्चर को कोई भी तबाह नहीं कर सकता। बिल्कुल। बाकी ये है कि ड्रामे को तफरी की निगाह से देखें, फिल्म को तफरी की निगाह से देखें, ये ना देखें कि यार ये यूं हो रहा है। हाँ, जो लिखने वाले उनको मैं पुरजोर अपील करता हूँ, कुछ फैमिली सब्जेक्ट जो आजकल के मसाइल चल रहे हैं उस पर तवज्जो दें। अच्छा, आपके ड्रामा या फिल्मी कैरियर में ऐसा कौन सा कैरेक्टर या किरदार है जो असद कुरैशी करना चाहते हो लेकिन उसको मौका ना मिला हो, ये ख्वाहिश हो कि काश ये मैं किरदार कर सकता? मैंने शुरू में बताया कि मैं जब बॉडी बिल्डिंग से रिटायर होने के बाद आया था तो मेरी दिली ख्वाहिश थी सबसे पहले दूल्हा दरिया खान, सही, उसके बाद होशमोहन शीदी, उसके बाद फिर दो सूमरो, हेमू कालानी, या सिंध के और सूर में जितने भी थे, नूरी जाम तमाची का जैसे कि समो जो था दौर था समो का, तो उस दौर की वो नूरी जाम तमाच के हवाले से, या और जितने हमारे यहाँ तारीख दान जो है ढूंढते और उस तरीके से लिखते, इस पे ज़्यादा अगर मैं नज़र दौड़ाऊँ तो अमर जलील मुझे नंबर 1 नज़र आता है। सही। उसके बाद फिर नूरुल्लाह शाह है, और आगा सलीम तो अल्लाह को प्यारा हो गया, वो भी अच्छा लिख लेता। बाकी नए लड़के हैं, नई जनरेशन है, उनको चाहिए इन पे फोकस करें, ऐसे सब्जेक्ट लिखें और ऐसे लड़के ले आएँ। अब मेरी एज वो नहीं रही कि मैं उस तरीके के अभी रोल कर सकूं, क्योंकि मुझे आपको बताता चलूं कि 52 साल हो गए काम करते हुए, माशाअल्लाह। तो ये मैं एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रखा हुआ कि मैं ठीक क्या, मगर लेकिन ये आपको 25 साल का रियल एज बतानी नहीं चाहिए। नहीं, मैं पता है उन लोगों को, मुझे लोग मिलते हैं कि यार मैं 5 साल का था, मैंने आपकी वो फिल्म देखी थी। मैंने बोला इस वक्त तो तकरीबन मैं 70% काम कर चुका था। मतलब ये लोगों की मोहब्बत का इज़हार है, मगर मेरी अपनी लाइफ तबाह हो जाती है ना। मकसद है कि मैं खुल के न खा सकता हूँ, न चल सकता हूँ, न कोई चीज़ खरीद सकता हूँ। अगर फैमिली के साथ भी जाता हूँ बाजार में, तब भी जो है ना यहाँ से यूँ पकड़ते हैं, मोहब्बत है, यूँ पकड़ के कहते हैं अदा एक कड़ी सेल्फी, अदा एक सेल्फी। हाँ भाई सेल्फी। बेगम मेरी गुस्से में देखती है कि तेरे साथ चलना ही चाहिए, आपके साथ क्या चले। या तो इन लोगों को मना करो सख्ती से, इनको कहो कि फैमिली है। मैंने बोला कभी भी नहीं, मैं इनकी वजह से हूँ। सही बात। अगर ये मुझे पसंद ना करें तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो जब मैं अवामी फ़नकार हूँ, आवाम के साथ चल रहा हूँ, तो बेगम को फिर नई जब शादी हुई थी, शुरू की बात बता रहा हूँ, अब तो वो भी आदी हो गई है, वो समझ गई है कि ये अवाम के साथ है
और ये रुकेगा नहीं, सही अपनी जो है वो तस्वीरें खिंचवाता ही रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, फौरन फिर वो सोशल मीडिया पे रख देते हैं। कभी दाढ़ी बड़ी हुई होती है, कहता हूँ यार ये दाढ़ी बड़ी हुई है, कुछ तो ख्याल करो। नहीं, कुछ भी नहीं है। बाद में दोस्त फोन करते हैं, कम अगर दाढ़ी तो बनवा लेते। सही रोड पे खींच ली दोस्तों ने, चल लो, वो खुश है क्योंकि यहाँ मतलब ये लोग आपसे मोहब्बत का इजहार करते हैं। बिल्कुल, ये दिल है ना, किसी की दिल आजारी नहीं करनी चाहिए। रूह है, रूह हमेशा जिंदा रहता है। तो मैं कहता हूँ किसी का दिल आजारी ना हो बस। कभी इश्क हुआ आपको? नाकामी मिली या कामयाबी मिली? आपने किसी का दिल तोड़ा? मैं कई बार ये इंटरव्यू दे चुका हूँ। जाहिर है टीन एज में गलती होती है। सही। वो टीन एज में मैं क्रिकेट भी खेलता था, तो नाइट मैचें भी होती थी। सही। तो इलाका यही कराची का था, तो एक खिड़की से लड़की देखती थी, हम रोड पे खेलते थे। तो मैं अच्छा खिलाड़ी था, बॉलर भी था, बैट्समैन भी था। तो शुरू में तो मेरा ध्यान नहीं गया। फिर एक दोस्त ने मुझे कहा कि ये लड़की तुझे ही देखती है। तो कौन सी लड़की? मैंने कहा मैं तो इधर उधर देख रहा था, कहीं होगी। बोले तो ऊपर खिड़की में देख कौन खड़ी है। अच्छा, फिर मेरा ध्यान उन्होंने खिंचवाया कि इस तरफ देखो। मैं खेलता था, फिर नज़र उधर भी होती थी, वो देख के फिर मुझे ऐसा करती थी। मैं कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स, मतलब आशिक मिजाज रहे हैं मैं नहीं रहा, एक तरफा था, उसकी तरफ से था, मेरी तरफ से नहीं था। मैं उसका भी दिल नहीं तोड़ता था, बस मुस्कुरा के ऐसे देखता था, ज़्यादा नहीं करता था। सही। क्योंकि कभी कभार उस इलाके में मेरा मैच होता था। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि बचपन की कोई ऐसी शरारत हमें बताएं जो आज भी करने को दिल चाहता हो, मतलब कभी कभी के काश मेरा वो लड़कपन अभी भी होता और ये शरारत मैं आज भी करता। मुझसे वो कौन सा शेर गाना है, सब कुछ ले लो मेरा बचपन लौटा दो। बिल्कुल उस तरह के थे। स्कूल में जो मैं शरारतें करता था, बहुत शरारती था, बहुत शरारती था। पढ़ने में भी नंबर 1 था। पूरी टीम हमारी 8-10 लड़कों की। सही। और आगे आगे बैठते थे, सर से जैसे फ़ौरन सवाल करें और सर हमसे ही सवाल पूछें, बजाय जो चोरों की तरह कोने में बैठे रहें। और फिर शरारती भी उतने होते थे, और असेंबली में सबसे आगे आगे खड़े होते थे। सही। तो शरारतें तो स्कूल में बहुत करते थे, कॉलेज लाइफ में भी बहुत शरारतें की, मगर सिर्फ इस हद तक। पड़ोस में तो सारे दोस्त, वो एक तो ट्यूशन पे जाना, फिर वापस आते थे तो वालिद हमारा चेक करता था। स्कूल से वापस आते थे तो क्लास वर्क की कॉपी पूरी, सर की साइन हर पीरियड की, कोई पीरियड मिस तो नहीं किया। हमारे पर ये सख्ती होती थी मेरे वालिद की कि पढ़ाई सबसे पहले, एजुकेशन पहले। और वही आज मेरे भी जहन में है कि एजुकेशन सबसे पहले। अगर किसी कौम को तबाह करना है तो सबसे पहले उसकी एजुकेशन ख़त्म करो, ये मेरा बाप कहता था। और फिर कहता है अगर आप लोगों को दुनिया के साथ चलना है तो एजुकेशन सबसे पहले। ये शरारतें तो छोटी मोटी। शुक्रिया असद साहब, आपने हमें वक्त दिया और एकता टीवी के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। एकता टीवी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे साथ अदा इरफान अलमानी ने जो है सवालात किए। तो यकीन जाने बहुत मुश्किल सवालात थे, कुछ ऐसे थे जो मैं न देते हुए भी दे दिए मैंने वो जवाब। और मैं एकता के लिए कहता हूँ कि अल्लाह ताला इसको और मज़ीद आगे बड़े चैनलों की तरह ले आए। और ये तो पहला कदम है, शुरुआत ऐसे होती है। बहरहाल मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका और आपके जो ऑनर हैं उनका और पूरी टीम का। बहरहाल सिंध सलामत, साथ सलामत, सदाई गड, एकता जिंदाबाद। तो नाजरीन, आपने देखा कि असद कुरैशी साहब पाकिस्तानी मीडिया के बड़े जाने पहचाने नाम, वो आशिक मिजाज भी रहे हैं तो शरारती भी रहे हैं। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के इसी प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान इरफान अलमानी को दीजिएगा इजाज़त। अगले किसी नए मेहमान के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।